हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि ऊपर वाला जब एक खुशी छीनता है तो उसके बदले में खुशी हमें देता ज़रूर है। तो निकी के साथ जो भी चीज़ें हुई वो एक ऐसा दुख है जो शायद ही वो अपनी लाइफ में कभी भूल पाए, लेकिन अब छोटी छोटी खुशियों के रूप में उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आने लगी हैं। अगर हम बात करें आज के व्लॉग की, तो आज के व्लॉग से हम लोगों को ये देखने को मिला कि धन्वी का सिल्वर प्ले बटन आ गया है। इससे पहले निकी का भी सिल्वर प्ले बटन आज से 3 साल पहले आ गया था, लेकिन सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग उसकी अभी तक भी नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त वो सिल्वर प्ले बटन आया था उस वक्त सी सेक्शन हुआ था और उस वक्त के लिए उन्होंने डिले कर दिया था। और उनके सिल्वर प्ले बटन को लेकर कुछ प्लानिंग्स थी, जो प्लानिंग्स हमने बीते दिनों वीडियो के माध्यम से सुनी भी, कि प्लानिंग्स ऐसी थी कि दोनों के सिल्वर प्ले बटन यानी कि देवरानी जिठानी के वो लोग एक साथ खोलना चाहते थे, एक साथ उन सिल्वर प्ले बटन्स का सेलिब्रेशन करना चाहते थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज तक निकी ने अपना सिल्वर प्ले बटन ओपन नहीं किया। और अब यही उम्मीद हम लगा रहे थे कि जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर निकी के हो जाएंगे तो सिल्वर और गोल्डन दोनों प्ले बटन का सेलिब्रेशन एक साथ होगा। खैर, रात गई बात गई, पुरानी बातें हैं, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सिल्वर प्ले बटन की बात आई तो मैंने जस्ट आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा धन्वी का सिल्वर प्ले बटन आया और धन्वी इतनी ज़्यादा खुश अपने सिल्वर प्ले बटन को देख के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये चीज़ लगी कि धन्वी के सिल्वर प्ले बटन आने के बाद जिस तरीके से चाचा चाची ने धनवा के बारे में बात करी, उसका चैनल को प्रमोट किया, उसके चैनल का बार बार नाम लिया और उसके चैनल के लिए सपोर्ट करने को बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फैमिली में धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। और बच्चे तो हमेशा से साझे ही थे, बच्चों के लिए किसी का भी प्यार फैमिली में ना कम है ना ज़्यादा है, बच्चों के लिए सबका प्यार बराबर है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब धनवा के सिल्वर प्ले बटन का इंतज़ार हो रहा है और हो सकता है कि धन्वी और धनवा दोनों के ही सिल्वर प्ले बटन एक साथ खुल के देखने को मिले। उसके अलावा अगर बात करें निक्की के मायके ना जाने की, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये मेरे कमेंट सेक्शन में भी आए हैं कि निक्की मायके क्यों नहीं जा रही है, जो चीज़ें उसके साथ हुई इस समय मायके से ज़्यादा उसे इजी या मायके से ज़्यादा कंफर्ट उसे कहीं नहीं मिल सकता। तो उसमें भी बहुत सारे रीज़न्स देखिए मायके ना जाने के हो सकते हैं, क्योंकि मायके जाना हर किसी को अच्छा लगता है और एक कंफर्ट जोन लड़की का होता है। चाहे 100% कंफर्टेबल वो अपने ससुराल में हो, लेकिन 1-2% का डिफरेंस देखिए होता है। आप लोग भी ये जानते होंगे, जितनी भी लड़कियां होंगी, कि मायके में एक अलग लेवल का सुकून होता है और एक अलग लेवल का मतलब कंफर्ट जोन होता है। वो बिल्कुल जाना चाह रही होगी अपने मायके, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग्स के द्वारा हमें ये भी पता चला कि जो निकी के मायके वाले हैं उनका घर बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है और बहुत ही जल्द उनके घर का गृह प्रवेश है। तो उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और उन तैयारियों के बीच में हो सकता है कि निकी को कंफर्ट ना मिल पाए। और आप ये भी जानते हैं कि निकी का जो घर है उसमें सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं, फ्लोर ज़्यादा हैं, तो उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन निकी के पेरेंट्स ने निकी की बहन को वहाँ पे भेजा हुआ है, यानी कि निकी की देखभाल के लिए उसकी सिस्टर वहाँ पे है। कुछ दिन के लिए तो निकी का इंस्टाग्राम भी उनकी सिस्टर ही हैंडल कर रही थी। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे उनकी बहन ने ये लिखा था कि दीदी का इंस्टाग्राम मेरे पास है, तो अगर कोई भी मिलना आना चाहता है तो वो दीदी से व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर ले। तो जो बहन है, बोलते हैं ना मासी, जिसके आगे माँ लग गया तो मासी का फ़र्ज़ निभा रही है निकी की बहन। हालांकि वो भी अभी उम्र में छोटी ही हैं, इतने तजुर्बे उन्हें नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से उनसे जितनी हेल्प हो पा रही है अपनी बहन की, वो हेल्प वो कर रही हैं। वहीं पे अगर बात करें सुमित की, तो सुमित भी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, माता और पिता दोनों का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आज हमने देखा कि किस तरीके से वो धन्वी के बाल बना रहे थे, उसका ब्रश कर रहे थे, तो अच्छा लगा देख के कि जो लाइफ पार्टनर होता है वो ऐसे ही होता है, सुख दुख का साथी होता है। वरना बहुत सारे घरों में ऐसा भी मामला होता है कि वाइफ की कितनी भी कंडीशन ख़राब हो, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वही उठ के कुछ करेगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज सुमित ने दिया है कि वाइफ के सुख दुख में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और बच्चे की जिम्मेदारी हमेशा वाइफ की ही नहीं होती है। अगर आदमी कमाता है तो कभी कभी वाइफ के साथ घर के कामों में आदमी हाथ भी बटा सकता है, बच्चों को हेल्प करने में भी हाथ बटा सकता है। वहीं पे अगर बात करें जेठानी जी की, तो जेठानी जी ने भी अपनी वीडियो में ये बताया कि मैं घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि उनको कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप कुछ कर नहीं रही हो, घर में खाना वाना नहीं बना रहे हो। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, मैं घर में खाना बना रही हूँ। और
आलू वगैरह की सब्ज़ी वो वहाँ पे बना रहे थे। लेकिन निक्की के लिए खाना आलू वगैरह निक्की ने खाने शुरू करे हैं या नहीं करे हैं, पर आई थिंक आलू निक्की के लिए खाना भी हेल्दी नहीं है। आई एम श्योर कि निक्की के लिए कुछ सेपरेट खाना बन रहा होगा अदर देन दिस खाना जो बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बन रहा है। अब निक्की के लिए खाना दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, लाइट पतली चपाती, दाल, आई थिंक यही शुरू इनिशियल डेज़ में खाते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी एपेटाइट है। तो निक्की के लिए कौन कुकिंग कर रहा है ये तो अभी हमें व्लॉग में देखने को नहीं मिला, बट ये ज़रूर मिला है कि जेठानी जी अपने हिसाब के जो उनके काम हैं वो पूरा कर रही हैं। घर के बाकी लोगों के लिए वो खाना बनाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पे धनवी के लिए उसकी मासी भी वहाँ पे है, धनवी के पापा भी हैं और सास भी उनकी काफ़ी एक्टिव है काम काज में। तो हमने हमेशा से ही देखा है कि दोनों बहुएं भले ही किचन में काम करें पर उनकी सास भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देती रहती हैं शुरू से। तो इस समय घर के सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने एंड पे निभा रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी के ऊपर बिल्कुल बर्डन पड़ गया या सास ही सारा काम कर रही हैं या निक्की की बहन पे ही सारा बर्डन पड़ गया है या फिर सुमित ही सारा काम कर रहे हैं या फिर जेठानी जी ही सारा काम कर रही हैं। सबके हिस्से में जो जो सबका कंट्रीब्यूशन होता है अपने अपने एंड पे सब वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्यारे प्यारे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की, जो कि अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे, जिनका काम पहले भी वही था और आज भी वही है और आने वाले दिनों में भी वही रहेगा। अब तो मुझे इन सच में इन कमेंट्स करने वालों पे नाराज़गी से ज़्यादा हंसी आती है कि ये लोग कभी भी सुधर नहीं सकते। इनका जो काम है वो लोग ईमानदारी के साथ वो काम ज़रूर करेंगे। तो पूरे व्लॉग में जहाँ पे सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, दोनों ही साइड के ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि हमें किसी तरीके की नेगेटिविटी का ना हिस्सा बनना है, ना ही हमारे चैनल में आके कोई भी तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करें। लेकिन उसके बाद भी जब निक्कू ने कल एक थैंक यू वीडियो बनाई जहाँ पे उसने काफ़ी सारे लोगों को थैंक यू किया जो हॉस्पिटल में उनसे मिलने आए थे, जो भी उनके लिए केयर कर रहे थे, वहाँ पे एक कमेंट आता है कि आपने अपनी जेठानी जी को तो थैंक यू किया ही नहीं। देखिए ये एक कितनी मिर्च लगाने वाली चीज़ है कि पहले तो निक्की को ये कमेंट आता है, अब सेम कमेंट अगर जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में करेंगे और उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो भी ना कि मुझे किसी ने थैंक यू बोला या नहीं बोला, क्योंकि वो इस समय अभी अपने ही घर के कामकाज में बिजी हैं, अपना व्लॉगिंग भी बनाती हैं, घर की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, आप घर का माहौल देख ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ इतनी सी चीज़ का मुद्दा लेके यहाँ भी और वहाँ भी जाया गया होगा। तो निक्की ने वो कमेंट पिन कर दिया और बहुत अच्छा किया। मैंने बोला ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी ऐसे नेगेटिव करने वाले होते हैं ना उनको तुरंत हाईलाइट कर दो, सबको पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं, है ना। तो उसका रिप्लाई भी निक्की ने दिया जो कि बहुत सटीक जवाब था और बहुत अच्छा लगा कि परिवार के लिए निक्की बिल्कुल स्टैंड लेके जवाब दे रही है। उन्होंने लिखा कि जेठानी जी मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी फैमिली में ही आती हैं और टाइटल में पूरा लिखा हुआ है कि मेरी फैमिली ने जो मेरे लिए किया उसका पूरा उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है। सो फैमिली के लोगों को स्पेशल थैंक यू कौन बोलता है? फैमिली के लोग तो फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि जो बाहर वाले देखने आए उन्हीं बाहर वालों की लिस्ट में अगर स्पेशल थैंक यू जेठानी जी को भी बोल देते, तब भी ये लोग बोलते कि बाहर वालों की लिस्ट में जेठानी जी को इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स कि वो तुम्हारी फैमिली की मेंबर नहीं है। लेकिन अब उसने फैमिली की मेंबर बोल के उस कमेंट का जो जवाब दिया वो एक बहुत अच्छा जवाब था और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी था ये बताने का कि भैया हमारी फैमिली है। और फैमिली के थैंक यू बोलने की बात आए तो फिर फैमिली के एक एक सदस्य को खड़ा करके थैंक यू बोलो, तो वो परिवार किस बात का जिस परिवार में आपको बार बार धन्यवाद बोलना पड़े, है ना। और जब टाइटल में साफ साफ लिख लिया है तो वो शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हर फैमिली। अच्छा कमेंट लगा और अच्छा जवाब भी लगा निक्की की तरफ से। तो जो भड़काने वाले लोग हैं वो अभी भी जी जान से ईमानदारी से भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनके भड़काने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ें ठीक होनी होंगी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो नहीं होनी होंगी वो नहीं होनेंगी। अब क्योंकि जेठानी जी अपने व्लॉग में निक्की को कहीं दिखा नहीं रही हैं, वो पहले भी नहीं दिखाते थे। अगर आपने इनिशियल डेज़ में देखा होगा कंट्रोवर्सी के बाद, तो दोनों ने ही एक दूसरे को दिखाना बंद कर दिया था और जेठानी जी कई बार ये चीज़ें बोल चुकी थी कि ये मेरा व्लॉग है, मेरा चैनल है, मैं किसी और को अपनी वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। अब अगर कोई किसी को दिखा नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पूछ नहीं रहा है या उससे बात नहीं कर रहा है या उसको देख नहीं रहा है, वो नहीं दिखा रहा है, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, उनकी मर्जी है कि वो नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि दिखाने से क्या कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्रिएट हो जाए, कमेंट्स करने वाले क्या कमेंट कर दें, इससे बेटर है कि दिखाओ ही मत। क्योंकि ना ये मौका है कि इस समय जेठानी कोई जवाब दे पाएंगी, ना ये मौका है कि इस समय निक्की को जवाब दे पाएंगी ऐसे लोगों को। तो बेटर है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, जिस चीज़ में पीस रहे,
शांति रहे वो चीज़ करो। तो अगर शांति एक दूसरे के बारे में बात ना करने में है, एक दूसरे को वीडियो में ना दिखाने में है, तो शांति से बढ़कर, सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मान लो किसी ने किसी को वीडियो में एक झलक दिखा दी, वहाँ पे 50 कमेंट आ जाएंगे, जैसे कि पहले आने लग गए थे। ज़रा सा निक्की आने लग गई थी जेठानी जी की वीडियोज़ में, या जेठानी जी निक्की की वीडियोज़ में आने लग गई थी, तो तरह तरह के लोग जजमेंट पास करने लग गए थे। अच्छा इसका मुँह ऐसा, अच्छा इसने मुँह बनाया, अच्छा इसने झुक के प्रणाम नहीं किया, अच्छा इसने तो गले नहीं लगाया। तो ऐसा वीडियो में आने का क्या फ़ायदा कि बंदा आ भी जाए और उसके बाद आने के बाद भी उस वीडियो में छांटाकाशी की जाए और तरह तरह की टीका टिप्पणी की जाए। इससे तो बेटर है कि अपने अपने व्लॉग में अपने ही फेस के साथ आओ, अपनी ही वीडियोस के साथ आओ, ना तो इधर कुछ नेगेटिव मिले ना उधर कुछ नेगेटिव मिले। अब सोचिए कि अभी तो वीडियो में कोई आ भी नहीं रहा है, तब भी जाके कुछ लोग जेठानी जी को बोल रहे हैं कि तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, जस्ट बिकॉज वो काम करती हुई नहीं वीडियो शूट कर रही है तो तुम काम नहीं कर रही हो। और उसने थैंक यू नहीं बोला तो तुमने तो जेठानी को थैंक यू नहीं बोला, जबकि ये बहुत सिली मुद्दे हैं, इनफैक्ट मुद्दे हैं भी नहीं, लेकिन मुद्दे क्रिएट करे जा रहे हैं। और यही मुद्दे धीरे 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 करके एक दूसरे के दिमाग में फिट करे गए, जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं भी गया उस ओर ये ध्यान केंद्रित करा गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। तो ये सिनारियो इस समय पे हो रहा है। मैं इस समय पे दोनों को ही कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि दोनों ही इस समय पे अपना अपना जिम्मेदारी और अपनी अपनी फेज से गुजर रहे हैं। निकी के साथ उसकी बहन है। मायके वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मायके में ना जाने का मतलब यही है कि शायद वहाँ पे अभी कंफर्ट जोन नहीं है, प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए निकी की सिस्टर निकी के साथ रह रही है, धन्वी के लिए हेल्प कर रही है और सुमित भी पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं माता पिता दोनों का। सास उनकी एक्टिव है ही, वो हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी के घर का देखभाल करने के लिए जेठानी जी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के सारी फैमिली अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर रही है। इस समय पे किसी को भी ना तो नेगेटिव बोला जा सकता है, ना ही किसी की गलतियाँ निकाली जा सकती है, क्योंकि सब अपने अपने एंड पे जितना जिससे हो रहा है, जितना जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस डिफ़िकल्ट फेज़ पे। लेकिन इस वीडियो को एंड करते हुए मैं बस यही बोलूँगी कि इनफ ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्यों अपने आप को दुनिया के आगे प्रूव करना है? आप क्या हो या बखूबी जानते हो। क्यों दुनिया को दिखाना है कि मैं घर के काम कर रही हूँ, या क्यों दुनिया को दिखाना है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। इनफ ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये क्लैरिफिकेशन अपने आप को क्लियर करते 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 आज निकी की स्टेज पे पहुंच गई। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने तब भी नहीं माना था, उन्होंने आज भी नहीं माना था। अब अगर कुछ ट्रॉलर्स की टीम जेठानी जी के पीछे पड़ गई है और उनसे हर चीज़ के प्रूफ्स या उनसे जस्टिफिकेशन मांग रही, तो उन्हें भी नहीं देनी चाहिए। आप जब तक इन लोगों को जस्टिफिकेशन दोगे, आप जब तक इन लोगों को प्रूफ करते रहोगे, तब तक ये लोग आपका जीना मुश्किल ऐसे ही करते रहेंगे और आपसे प्रूफ के नाम पे हर बार आपको मेंटल टॉर्चर करते रहेंगे। जिस दिन आप इन लोगों को आंसर देना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप को प्रूफ करना बंद कर देंगे, उस दिन इन लोगों के सवाल भी अपने आप थम जाएंगे। क्योंकि ये जानबूझ के तिल्ली लगाई जाती है कि आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो बनाएं और फिर वो बम वापस से आपके ऊपर फुट जाए कि देखिए घर में इतना कुछ हो गया है, इनको अभी भी अपने आप को प्रूफ करने की पड़ी है। देखिए घर में क्या माहौल चल रहा है, ये अभी भी ये बता रही है कि मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, देखिए ये तो गिनवा रही है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी कि पहले उंगली भी खुद करेंगे और फिर जब इंसान अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको रियलिटी दिखाए तो उस रियलिटी पे उंगली भी उठाएंगे। ये बहुत टाइम से सीन होता हुआ आ रहा है, जो मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व कर चुकी हूँ कि दोनों के साथ सेम चीज़ हो रही है कि पहले दोनों को पोक किया जाता है, फिर दोनों अपने आप को जस्टिफाई करती है, तो उस जस्टिफिकेशन पे फिर से एक और मुद्दा और एक और सवाल खड़ा कर दिया जाता है और इन सवालों के घेरे में ये दोनों के दोनों पिस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिस रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आया होगा। अगर आप भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं बीइंग एन ऑडियंस, क्योंकि आप भी देखते होंगे जैसे मैं वीडियो देखती हूँ, आप भी देखते होंगे जैसे मैं इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, वैसे आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को प्रूफ करने का टाइम चला गया। जिसको जो समझना है वो वही समझेगा। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अपने व्लॉग्स बनाइए, ब्यूटीफुल कंटेंट कीजिए, एक पॉजिटिव कंटेंट बनाइए, डिफरेंट कंटेंट, अच्छा खासा कंटेंट बनाइए। किसी को प्रूफ करने के लिए व्लॉग मत बनाइए। ये लोग आपके रिएक्शंस का ही वेट करते हैं और फिर उसी रिएक्शन पे आपको ट्रॉल भी करते हैं। ये सिंपल साधारण कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीधी व्लॉगिंग करेंगे, दाएं बाएं कौन क्या बोल रहा है इसको इग्नोर कर देंगे, तो आप लोग लाइफ में बिल्कुल खुश रहेंगे। स्ट्रेस की वजह से, इतने मेंटल प्रेशर की वजह से निकी के जो हालात हुए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फैमिली के किसी और सदस्य को भी सेम जोन से गुजर
गुजरना पड़े। तो इससे बेटर है कि इन लोगों से बिल्कुल तौबा कर लो और अपने काम पे फोकस करो। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि धन्वी की खुशी देख के आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते कि धन्वी का सिल्वर प्ले बटन सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।